बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एहसन रजा अलगाजी बाबुल इल्म अकेडमी से। बच्चे हमने स्टार्ट करनी है 10th क्लास की फिजिक्स। इसका चैप्टर नंबर 1 जो है वो चैप्टर नंबर 10 के नाम से है, क्योंकि 9th का आखिरी चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 9 था। चैप्टर नंबर 10 जो है उसका टाइटल है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स। भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? ये मोशन की एक टाइप है। हम इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मोशन क्या है। बच्चे हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब कोई जिस्म अपने गिरदोपेश के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील करता है तो वो मोशन में होता है। यानी कि अगर कोई जिस्म अपने सराउंडिंग के लिहाज से, इर्द गिर्द के लिहाज से पोजीशन को चेंज कर रहा है, पोजीशन को तब्दील कर रहा है, तो वो बॉडी जो है वो मोशन में होगा। हमने फिर इसकी टाइप्स देखी थी। ट्रांसलेटरी मोशन थी, रोटेटरी मोशन थी, वाइब्रेटरी मोशन भी थी। लेकिन हम देखना चाह रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है मोशन को कैटेगराइज करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि मोशन की जो है कैटेगरी के लिहाज से यहाँ पर दो टाइप्स हमें नजर आ रही है। एक कहते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन और दूसरी जो है वो है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है? देखिए, जब कोई जिस्म अपनी मोशन को रिपीट कर रहा होता है, दोहरा रहा होता है, तो वो बॉडी जो है पीरियोडिक मोशन में होता है। मिसाल के तौर पर पेंडुलम की बात करें, पेंडुलम की जो मूवमेंट है वो अपनी मोशन को दोहरा रहा होता है, तो वो उस हालत में होता है, उसको पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं हम। बिल्कुल इसी तरीके से पीरियोडिक मोशन की एक और एग्जांपल भी है कि जब हमारी अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है तो उसकी मोशन भी पीरियोडिक होती है। पीरियोडिक मोशन ऐसी मोशन है जिसमें कोई जिस्म अपनी मोशन को दोहरा रहा होता है, तो वो मोशन जो है पीरियोडिक मोशन कहलाती है। हमने एक एग्जांपल देखी है इसकी कि पेंडुलम कैसे मूव करता है, अपनी पोजीशन को बार बार दोहरा रहा होता है। हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटी सी। ये एक बॉडी है हमारे पास। अब हम इसको फोर्स लगाकर मूव कराते हैं, तो ये देखें अपनी मूवमेंट को बार बार दोहरा रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है वो पीरियोडिक मोशन में है। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसी चीज को देखें कि अगर ये सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है, इस तरीके से देखें, तो अब भी ये पीरियोडिक मोशन में ही मौजूद है। तो अगर कोई जिस्म अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है तो वो पीरियोडिक मोशन में होगा। हाँ, अगर कोई जिस्म अपनी मोशन को रिपीट नहीं कर रहा तो वो नॉन पीरियोडिक मोशन में होगा। इसकी एग्जांपल हम ऐसे देखते हैं कि हमारे पास जो है कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है। ये देखिए, इसकी मूवमेंट जो है ये बार बार दोहराई नहीं जा रही। जब एक मरतबा ये मूव कर जाता है दोबारा उस जगह पर वापस ये नहीं आ रहा है, एक नई पोजीशन पर जा रहा है, तो इसकी मूवमेंट जो है वो नॉन पीरियोडिक होगी। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे रोड के ऊपर एक कार चलती हुई जा रही है, वो नॉन पीरियोडिक मोशन में होगी। पीरियोडिक मोशन में बॉडी अपनी मूवमेंट को दोहराता है, नॉन पीरियोडिक मोशन में बॉडी अपनी मूवमेंट को नहीं दोहराता। अब हम मजीद देखते हैं पीरियोडिक मोशन को आगे कैटेगराइज करते हैं। पीरियोडिक मोशन की दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, और दूसरी टाइप को कहते हैं नॉन ऑसिलेशन। अब जो हमने पीरियोडिक मोशन की एग्जांपल्स देखी हैं दो, एक पेंडुलम की है और एक अर्थ की है। हम इन दोनों से ही पीरियोडिक मोशन की टाइप्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पेंडुलम की जो मोशन थी वो ऑसिलेशन है, वाइब्रेशन है, जबकि जो अर्थ जमीन की मोशन है वो नॉन ऑसिलेशन है। उसकी वजह ये देखते हैं कि जो ऑसिलेटरी मोशन है या वाइब्रेटरी मोशन है उसके लिए जरूरी है कि एक मीन पोजीशन होनी चाहिए और बॉडी उस मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी मूवमेंट को बार बार दोहराता है। मीन पोजीशन का होना यहां पर जरूरी है। अगर मीन पोजीशन मौजूद है, बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है या बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, तो वो ऑसिलेशन है, वो वाइब्रेशन है। लेकिन अगर हमारे पास मीन पोजीशन नहीं है, वस्ती पोजीशन नहीं है,
सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रहा है, तब जैसे हम देखें कि अर्थ जो है सूरज के गिर्द मूव कर रही होती है, वो किसी भी पोजीशन के गिर्द मूव नहीं कर रही, तो इसलिए ये जो है वो नॉन ऑसिलेशन होगी। पीरियोडिक मोशन की दो टाइप्स, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, और दूसरी टाइप जो है नॉन ऑसिलेशन है। अब हम थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं कि इसके दो नाम क्यों हैं। ऑसिलेशन भी इसको कह रहे हैं, इसको वाइब्रेशन भी कह रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन? ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में फर्क क्या है? बच्चे देखिए, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, मूवमेंट में बिल्कुल फर्क नहीं है। सिर्फ एक बात इनमें है, फ्रीक्वेंसी। दोनों में फ्रीक्वेंसी मौजूद है। अगर मूव करते हुए बॉडी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो फिर वो वाइब्रेट कर रहा होगा, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो फिर वो ऑसिलेट कर रहा होगा। अब हमने देखना है सिंपल हार्मोनिक मोशन को। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन की एक टाइप है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर जो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करेंगे।